असम में बाढ़ कोई नई बात नहीं है, लेकिन 2026 में एक बार फिर भारी बारिश और बढ़ते नदी के जल स्तर ने राज्य के कई इलाकों में गंभीर स्थिति पैदा कर दी है। लेकिन सवाल है, असम में हर साल बाढ़ क्यों आती है? असम की बाढ़ की कहानी सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़ी है। ब्रह्मपुत्र और उसकी कई सहायक नदियां मानसून के दौरान भारी मात्रा में पानी लेकर असम में प्रवेश करती हैं। जब लगातार तेज बारिश होती है तो नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ता जाता है। 2026 की बाढ़ में अगस्त की शुरुआत तक उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार असम के कई जिले प्रभावित हुए और लाखों लोगों के जीवन पर असर पड़ा। कुछ रिपोर्टों में 14 जिलों में हाई अलर्ट और 1.5 लाख से ज्यादा लोगों के प्रभावित होने की जानकारी सामने आई। इसमें बाढ़ के कारण होने वाले मृतकों की संख्या 95 तक पहुंच चुकी है। लेकिन असम की बाढ़ के लिए सिर्फ बारिश जिम्मेदार पूरी कहानी नहीं है। नदियों में जमा होने वाली गाद, नदियों के किनारे का कटाव, जंगलों और जमीन के इस्तेमाल में बदलाव और कमजोर बाढ़ प्रबंध व्यवस्था भी बाढ़ के प्रभाव को बढ़ा सकती है। असम एक बड़ी समस्या है रिवर बैंक इरोसेशन, यानी नदी का कटाव। कई इलाकों में नदी धीरे धीरे जमीन को काटती है। इसका मतलब यह है कि लोगों को सिर्फ बाढ़ के पानी से नहीं बल्कि अपनी जमीन और घर खोने के खतरे से भी जूझना पड़ता है। बाढ़ का सबसे बड़ा असर आम लोगों पर पड़ता है। किसानों की फसल खराब होती है, सड़कें और पुल प्रभावित होते हैं, स्कूल बंद हो सकते हैं और कई परिवारों को सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ता है। यानी बाढ़ सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह रोजगार, शिक्षा और पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली समस्या है। असम की बाढ़ का असर सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है। काजीरंगा जैसे वन्य जीव क्षेत्रों में भी बाढ़ आती है। वहाँ के इकोसिस्टम का हिस्सा है, लेकिन बहुत तेज बाढ़ वन्य जीवों के लिए खतरा पैदा करती है। तो क्या असम की बाढ़ को पूरी तरह से रोका जा सकता है? शायद नहीं, क्योंकि असम का भूगोल और ब्रह्मपुत्र नदी का प्राकृतिक स्वरूप ही इससे बाढ़ प्रवण बनाता है। लेकिन नुकसान को कम किया जा सकता है। बेहतर फ्लड फोरकास्टिंग, समय पर वार्निंग, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, रिवर मॉनिटरिंग और फ्लड प्रोन एरिया की बेहतरीन प्लानिंग और इससे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। असम की समस्या सिर्फ यह नहीं कि हर साल पानी बढ़ता है। असली सवाल यह है, क्या हम अगली बाढ़ आने से पहले तैयार हैं? क्योंकि नदी को हमेशा रोका नहीं जा सकता, लेकिन बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम जरूर किया जा सकता है। और शायद असम को बाढ़ से लड़ने से ज़्यादा बाढ़ के साथ सुरक्षित जीने और सीखने की ज़रूरत है।